जय हिंद बच्चों, यह है क्लास 12th की हिंदी आरोह के अंतर्गत हम लोग आज कुंवर नारायण जी की रचना का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है कविता के बहाने। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में फैजाबाद में हुआ था। तो आइए देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं। चक्रव्यूह और इनका प्रबंध काव्य जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ आगे चल कर के, जिसका नाम है आत्मजयी। आज और आज से पहले, ये समीक्षा है इनकी। मेरे साक्षात्कार, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, परिवेश, हम तुम, आकारों के आसपास, ये कहानी संग्रह है। इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं हुई और इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसको ही सुन लें। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनकी सबसे फेमस रचना जो रही है आत्मजयी रही है। तो आइए देखते हैं कविता के बहाने इनकी रचना, जो कि इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने जो कविता है किस संग्रह से ली गई है? इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो आइए देखते हैं इसमें कवि ने कविता के महत्व के बारे में जो है बताया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर 2 स्टेंजा में अपनी बात को जो है व्यक्त किया हुआ है। कविता की तुलना चिड़िया से की गई है, चिड़िया के बहाने। फिर फूल के बहाने, फूल से उसकी तुलना की गई है कविता की। बच्चों के बहाने, फिर बच्चों से तुलना की गई है। तो 3 तथ्य ऐसे हैं इसमें कविता की तुलना की गई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कवि ने इसको व्याख्यायित किया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कविता में जो है ऐसी शक्ति है, ऐसी प्रवाहियता होती है, ऐसा महत्व होता है उसका कि वह चिड़िया के तरह ही वह जो है दूर दूर तक विचरण किया करती है। जिस प्रकार से चिड़िया के पंख होते हैं, अपनी पंखों के सहारे चिड़िया जो है दूर दराज के स्थान को जो है तय कर लेती है, उसी प्रकार से कविता भी जो है दूर दूर तक ये स्थानों को जो है तय करती है, कवर करती है। वहाँ पर जो है उसकी प्रसिद्धि कायम हो पाती है। कविता की उड़ान वाला चिड़िया क्या जाने, लेकिन यहाँ पे कविता की उड़ान यानी कि चिड़िया को कमतर आंका गया है। किसकी अपेक्षा? कविता की अपेक्षा। भला शब्द के आ जाने से यहाँ पे भला, भला का मतलब एक शब्द होता है भलाई, और यहाँ पे भला का जो मतलब है यहाँ पे कमतर दिखलाना, उससे कुछ छोटा दिखलाने के भाव के अर्थ में इसको लिया गया है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी कविता के महत्व को, कविता की प्रवाहियता को, उसकी प्रसिद्धि को, उसके भाव सौंदर्य को, उसके कला पक्ष के सौंदर्य को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया को
नहीं पता होता है, कविता के महत्व को चिड़िया नहीं जानती है। वैसे भी कहा जाता है पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यहाँ पे पहली जो तुलना की गई है कविता की, किससे की गई है? चिड़िया से की गई है। चिड़िया भी जो है आकाशमंडल में विचरण करती है, दूर दराज तक जाती है। कविता भी जो है प्रसिद्धि पाती हुई दूर देशों तक जो है प्रचार प्रसार करती हुई प्रसिद्धि पाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता का जो महत्व है, उसकी प्रसिद्धि है, भाव पक्ष है, कला पक्ष है, उसका सौंदर्य है, इन सारी चीज़ों का चिड़िया से क्या लेना देना। अर्थात इन सारी चीज़ों से चिड़िया जो है अनभिज्ञ रहा करती है, अनजान रहा करती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात चिड़िया का जो दायरा होता है बड़ा ही सीमित होता है, लिमिटेड होता है। अर्थात कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, कभी इस घर में जाती है, कभी उस घर में जाती है। इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि चिड़िया का जो क्षेत्र है, दायरा है, उड़ने का जो दायरा है बड़ा ही सीमित है। लेकिन उसके विपरीत जो कविता का दायरा होता है वह असीमित होता है, अनंत होता है, दूर दूर तक फैला होता है। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है, उसकी ख्याति दूर दूर तक होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता में जो पंख लगा होता है, किस प्रकार का पंख? भावों का पंख, उसमें संदेश का पंख, अच्छी नैतिक शिक्षाओं का पंख, उसकी प्रवाहियता का पंख, अनेक जो भाव का, प्रवाहियता का, सौंदर्य का जो पंख कविता में लगा होता है, इन सारी चीज़ों से चिड़िया का कोई लेना देना नहीं। अर्थात इन सारी चीज़ों के बारे में चिड़िया जो है अनजान रहती है। अर्थात कुछ बातों में चिड़िया से जो है समानता की गई है और ज़्यादातर बातों में चिड़िया के बारे में जो है क्या बताया गया है कि वह क्या होती है, चिड़िया से कविता काफ़ी भिन्न होती है, चिड़िया से श्रेष्ठ होती है। तो ये देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार से कविता भी पुष्पित पल्लवित होती है, उसमें भी विकास होता है, वह भी प्रवाहियता से युक्त होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का जो महत्व होता है उसे फूल क्या जाने। अर्थात कविता के महत्व के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में फूल को नहीं पता होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात जिस प्रकार से पुष्प को चढ़ाया जाता है जगह जगह पे सुंदरता बनाने के लिए, पूजा पाठ करने में उसका उपयोग किया जाता है, घर घर में, बाहर में, भीतर में, अनेक जगहों पर उसको जो है सुसज्जित करने के लिए जो है लगाया जाता है। उसी प्रकार से कविता का भी दायरा, कविता का भी क्षेत्र बड़ा व्यापक है, बड़ा विस्तृत है। बिना मुरझाए महकने के माने, और फूल तो है एक निश्चित समय पर आकर के वह मुरझा जाता है, उसकी शोभा जो है नीरस हो जाती है और वह शोभाहीन हो जाता है क्योंकि वह मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता होती है वह असीम होती है, वो कभी मुरझाती नहीं है। किसी कवि के द्वारा लिखी गई कविता बहुत समय तक, कालांतर तक चला करती है। जैसे कबीर, सूर, बिहारी, इनकी रचनाएं जो हैं काफ़ी दिन तक जो है चला कर रही हैं। 400 साल पहले देखिए जो है रामचरितमानस जो लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, आज भी वो बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ी ही उसकी प्रसिद्धि है, बहुत ही ख्याति है। ऐसी तमाम रचनाएं अच्छे अच्छे कवियों की जो हैं अभी भी महत्व रखा करती हैं। बिना मुरझाए महकने के बहाने, अर्थात कविताएं जो होती हैं वो मुरझाती नहीं हैं। फूल क्या जाने, अर्थात फूल इसके महत्व के बारे में नहीं जाना करते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता
खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार से बच्चे खेला करते हैं, निश्चल भाव से खेला करते हैं, बाहर भीतर आते जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की भेद भावना नहीं होती है, जातीय भावना नहीं होती है, उसी प्रकार से कविता में भी ऐसी भावनाएं होती हैं कि किसी को आहत नहीं करती हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो। लेकिन कविता जो है अपनी जातिगत भावनाओं से दूर रहती है, संप्रदायगत भावनाओं से दूर रहती है। तो जिस प्रकार से बच्चों के मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि की भावनाएं नहीं होती हैं, उसी प्रकार से कविता भी होती है। तो यहाँ पर बच्चों के बहाने, यहाँ पे बच्चों और कविता के बीच में तमाम सिमिलैरिटी, तमाम समानताएं दर्शाई गई हैं। यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चों के बच्चा ही जाने। अर्थात जिस प्रकार से बच्चा मानता है, दौड़ता रहता है, खेलता कूदता रहता है, गांव घर में जितने भी जो हैं घर होते हैं, मकान होते हैं, सब में वह जाता है, बिना किसी भेदभाव के वो प्रवेश कर जाता है, रोक टोक के चला जाता है, क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार की कलुषित भावना नहीं होती, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती है। और उसी प्रकार से कविता भी जो है हुआ करती है, कविता में भी उसी प्रकार की भावनाएं होती हैं। अर्थात कविता किसी से द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं रखा करती है। तो आप लोगों ने देखा 3 जगहों पर इसमें तो है तुलना की गई है, चिड़िया के बहाने, फूलों के बहाने और बच्चों के बहाने। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी और आप लोग इसके प्रश्नों